बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 की जो संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी प्रश्नावली 1.1। ठीक, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने आपको बताया था कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे हाँ, लेकिन कैसे होता है इसको पहले देख लेते हैं। हम बताए थे परिमेय संख्या के होने की कंडीशन। चलिए देखिए, 0 मतलब शून्य। ठीक, शून्य को देखा जाए तो उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। ठीक, एक लिखेंगे तो हमें ये देखना चाहिए था कि पहला कंडीशन, पहली शर्त ये था कि p/q के रूप में हो। क्या p/q के रूप में है? हाँ, p/q के रूप में है। 0/1 लिखा गया है और लिखा था जो ऊपर वाला हो अंश और जो हर हो दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। क्या दोनों पूर्णांक है? तो हाँ, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। और कंडीशन ही कहा था जो q नॉट इक्वल टू 0 हो। q नॉट इक्वल टू, क्या इसका हर 0 के बराबर है? नहीं है, इसलिए शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, जहाँ p व q क्या होती है? पूर्णांक होती है। q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ठीक, 1 मिनट। तो क्या हम कह रहे थे सवाल? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल कैसे होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, लिखा है 2 और 4 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी 3 और 4 कहा था। 3 और 4 के बीच। ठीक, 3 और 4 के बीच में क्या परिमेय संख्या लिखना है? हमें कहा है 6 परिमेय संख्या लिखिए। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए सबसे पहले इसको परिमेय है कि नहीं देखिए। इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है, 3 और 4 के नीचे भी एक है, तो 2 परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब एक बात आपको हम बता दें कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? असंख्य। लेकिन हमसे पूछा कितना है? केवल पूछा हमसे 6 परिमेय संख्या। कहा 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 हम ज्ञात करते हैं। इसके ज्ञात करने के कई तरीके हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल आता जाएगा उसी तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, तो 6। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में हम 10 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा। ठीक ऐसा ही दूसरे वाले में भी कर देंगे। 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा। तो ऊपर हो जाएगा 30/10 और यहाँ पे हो गया 40/10। अब हम क्या लिख देंगे? 30/10 और 40/10 के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या। हमने बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है, लेकिन हम लिखेंगे केवल कितना? 6 लिखेंगे। ठीक, तो देखिए 30 के बाद क्या आता है? 31/10। फिर क्या लिखेंगे? 32/10। फिर क्या लिखेंगे? 33/10। फिर इसी तरीके से 34/10। ठीक, फिर यहाँ 35/10 और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 36/10। 6 हमें लिखना था, हमने लिख दिया। ठीक, 6 परिमेय संख्या लिख दिया गया। कौन कौन? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 36/10, 35/10 और उसके बाद 36/10। ठीक, एक तरीका तो ये है करने का। ठीक, केवल होते तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या है, लेकिन हम 6 इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं जो आपके उत्तरमाला में या फिर किताब के आंसर शीट में जो उत्तर दिया हो सेम उस तरीके से मैच करे। ऐसा इसलिए
कहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है, तो किन्हीं 6 को लिखा गया है, तो हम केवल 6 को ही लिखें। ठीक, एक तरीका तो ये है। ठीक, एक तरीका और है जिसे हम n+1 कहते हैं। क्या कहते हैं? n+1। लेकिन n+1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हर देख लेना पड़ेगा बराबर है कि नहीं। देखिए, इसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं, दूसरे विधि से। सेकंड टाइप देखिए, 1/3 और 4/1 कहा है 6 परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो जितना पूछा है, पूछा कितना? 6 है। ठीक, तो 6 पूछा है तो n+1 फार्मूला का मतलब ही है जितना पूछा है उसमें एक जोड़कर, तो कितना आ गया? 7। ठीक, 7 आया। 6 पूछा था तो उसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो इसी 7 से क्या करेंगे? इन्हीं में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 7 से ऊपर गुणा, 7 से नीचे गुणा। ठीक, और 7 से ऊपर गुणा, 7 से नीचे गुणा। देखिए तो अगर 7 हो गया 21/7। ठीक, और 7 चौक 28/7। अब इन्हीं के बीच में हम लिख देते हैं। देखिए तो हो जाएगा 22/7, 23/7। किसके किसके बीच में लिखना है? देखिए पहले, अब इसके और इसके बीच में हमें लिख देना। ठीक, 21/7 के बीच में 7 और 28/7 इन्हीं के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिखना। कितना? 6 परिमेय संख्या। देखिए तो 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, फिर इसी तरीके से 24/7, कामा 25/7, फिर 26/7, कामा 27/7। ठीक, तो हमें क्या परिमेय संख्या चाहिए था? 6। इसके बाद 28 वाला आ जाता है। ठीक, 28 वाला आ जाता है इधर। हमें किसके? इन्हीं दोनों के बीच में हमें लिखना था। ठीक, 3/4 या 3/4 कह रहे हैं, 3 और 4 के बीच में। तो हम इस तरीके से 6 एग्जैक्ट लिख सकते हैं। यही आपके आंसर शीट में शायद दिया भी रहे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, एग्जैक्ट 6। जितना पूछा रहेगा उससे एक अधिक करके हम जोड़ देंगे। इसको कहते हैं n+1 का फार्मूला। ठीक, n+1 का फार्मूला। उसी n+1 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा। लेकिन कब नियम लागू होगा? जब हर आपके बराबर रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या कहा था? नेक्स्ट सवाल दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? 5 परिमेय संख्या। कितना कितना दिया है? 3/5 और 4/5। इनके बीच में क्या परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? फिर n+1 वाले फार्मूले से लगा देंगे जल्दी से। n+1 का मतलब जितना दिया उसमें से एक अधिक। तो 5 पूछा था तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 6। इसी 6 से ऊपर नीचे गुणा दोनों में। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कहा कि हर इन दोनों का बराबर है, तो इसमें हर में कोई छेड़खानी करनी है नहीं। आराम से 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे, 4 से ऊपर 6 से ऊपर गुणा, उसी में 6 से नीचे। तो हो जाएगा 6 त्रिक 18/30 और यहाँ पे 24/30। ठीक, अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं। 18 कितना लिखना है? 5 परिमेय संख्या किसके किसके बीच में लिख देंगे हम यहाँ पे पहले। ठीक, किसके किसके बीच में लिखना है? लिखना हमें लिख देंगे हम 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। चलिए लिखते हैं। तो 18 के बाद कहा था 19, तो लिखेंगे 19/30, फिर लिखेंगे 20/30 और फिर लिख सकते हैं 21/30, कामा 22/30, कामा
23/30, 5 लिखना था। देखिए 24 और 18 के बीच में 5 परिमेय संख्या आ गई, 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक 5 हो गए। अब इसको चाहे थोड़ा सा और इसमें हमें करके लिख सकते हैं, मतलब जो कटे उसको काट के भी लिख सकते हैं। देखिए तो 19/30 कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा, लेकिन नहीं कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, तो 2/3, ठीक। यहाँ से हम चाहे तो काट सकते हैं 3 से ऊपर 7 × 21 और 3 से नीचे 10 × 30, ठीक है। यहाँ 2 से काट सकते हैं दोनों को, 11 दूना 22 और 15 दूना 10। यहाँ नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। हम काट के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमने एक सर्कल बना के आपकी पिछली वीडियो में समझाया होगा इन सब के बारे में, किस तरीके से सवाल बनते हैं। देखिए इसी तरीके से सवाल पूछ लिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, जाहिर सी बात से होती है, सत्य है, ठीक। अब कैसे सत्य है आपको एक बार फिर से बना के दिखा देते हैं सभी संख्याओं को एक सर्कल में। चलिए एक बार और बना देते हैं आपको, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक। चलिए इसको समझा देते हैं आपको एक बार हम बना के पूरा फिर से। देखिए तो सबसे पहले हम एक छोटा सर्कल, फिर एक इसके अंतर्गत बड़ा, फिर इसमें एक बड़ा और फिर इसमें एक बड़ा। देखिए तो n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम आपको बताए थे, प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक। इसके बाद W यानी होल नंबर, होल नंबर के बताया था बारे में कि 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। फिर इसके बाद इसी क्रम में हमने बताया था आपको इंटीजर, जिसे ZI से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता था, माइनस इनफाइनाइट से लेके डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। फिर इसके बाद क्या बताया था, रैशनल नंबर के बारे में, जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। रैशनल नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए अगर इस सर्कल से ही समझे तो देखिए होल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, मतलब है पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है ना, प्राकृतिक संख्या। अब कैसे आ रही है, देखिए अगर देखा जाए तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो होता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक, प्राकृतिक संख्या। आप प्राकृतिक संख्या देखिए होल नंबर में भी यहाँ से 1 से लेके या इनफाइनाइट तक की प्राकृतिक संख्या तो है। इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आप पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है। देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट है और 0 से स्टार्ट है और इनफाइनाइट तक, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से सर्कल में देखा जाए तो इंटीजर के अंदर ही आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक। काहे कि देखिए यहाँ से अगर देखा जाए 1 से स्टार्ट करें तो इनफाइनाइट तक, तो यहाँ से हमारा परिमेय की संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से देखें इनफाइनाइट तक तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। हो गया। अब देखिए अगर सबके नीचे 1 1 हम लिख दें तो सब किस में बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे किस में, परिमेय संख्या में, ठीक। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक। लेकिन अगर ये कहा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। ई वाला ई नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए कहें कि इसमें 0 नहीं है, ठीक। तो वह कहा गया है इसमें, देखिए सवाल में, सवाल कहाँ गया, सवाल देखिए लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है, होती है, ठीक। हाँ होती है। हम कहें कि इसमें क्या है, इसमें जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक। फिर लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। हमने अभी जस्ट बताया प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकता है। प्रत्येक मतलब जितना भी है ये सब पूर्ण संख्या W वाला,
वो सब इसमें आ सकते हैं, किसमें, पूर्णांक वाले में, लेकिन सभी पूर्णांक इस डब्ल्यू वाले में नहीं, मतलब पूर्ण संख्या में नहीं जा सकते, काहे कि इसमें इनफाइनाइट वाला, इसमें इनफाइनाइट नहीं है। आई वाला इसमें आ सकता है, इसलिए देखो इस वाले सर्कल के अंदर ही बना है डब्ल्यू वाला, ठीक, आपको समझाने के लिए। हो गया। नेक्स्ट देखिए, लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक गया था, सभी के अगर नीचे अगर एक ही लिखते जाएं हम तो सब परिमेय में बदल जाएगा, लेकिन सभी परिमेय जो बटे के रूप में होते हैं, सभी पूर्णांक नहीं होते हैं, तो ये क्या है, असत्य है, तो कह देंगे ये असत्य है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थी अगर से गुजारिश है कि आप लोग कम से कम लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, फ्री में उस कम से कम पढ़ तो लें। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी त्रुटि दिखे तो आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं, हमके कमेंट को देख के हम फिर इसमें जो भी अगर गलती कहीं रहेगा तो फिर उससे हम फिर से वीडियो बना के उस पर अपलोड करेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।